भगवान राम और शिव जी में युद्ध। लंका विजय के बाद श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए। उनके आने के पश्चात नगर में बहुत खुशियां मनाई गईं, दीप जलाए गए। सारे नगरवासी बहुत प्रसन्न थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कुछ समय पश्चात श्री राम के गुरुवर दरबारी जन तथा आचार्य ने उनको अश्वमेघ यज्ञ करने की सलाह दी। श्री राम को यह बात कुछ उचित लगी। उन्होंने सोचा कि यह अनुष्ठान करने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तथा मेरे कुल का यश भी बढ़ेगा। तत्पश्चात यज्ञ की तैयारियां होने लगी। यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। यज्ञ शुरू होने के पश्चात यज्ञ के अश्व को छोड़ा गया। उस अश्व के पीछे शत्रुघ्न कई वीर योद्धा लेकर राज्यों को जीतते हुए जा रहे थे। यज्ञ का अश्व कई देश प्रदेश से होता हुआ जा रहा था। कई राज्य के राजाओं ने उस घोड़े को पकड़ा, परंतु अयोध्या के वीरों के आगे उनकी पराजय होती। तत्पश्चात उन्हें श्री राम की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। इसी क्रम में चलते चलते अश्व देवपुर राज्य में पहुंचा। इस राज्य के राजा वीरमणि बहुत ही महान, धर्मनिष्ठ और शिव जी के अनन्य भक्त थे। वीरमणि के दो पुत्र थे, रुक्मांगद और शुभांगद। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी एक महान योद्धा थे। वीरमणि ने भगवान शिव की तपस्या करके अपने राज्य को शिव जी के आशीर्वाद से सुरक्षित कर लिया था। कोई भी राजा उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब अश्व उनके राज्य के निकट पहुंचा तो उनके पुत्र रुक्मांगद ने उस अश्व को पकड़कर बांध लिया और उन्होंने अयोध्या के सैनिकों से कहा कि तुम्हारा अश्व हमारा है, आओ और युद्ध करके इस अश्व को वापस ले लो। उसके पश्चात जब रुक्मांगद ने यह बात अपने पिता से कही तब राजा वीरमणि बहुत चिंतित हुए, क्योंकि श्री राम उनके परम मित्र थे और वह श्री राम से वैर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि अयोध्या के सैनिकों को अश्व वापस कर दो, परंतु उनके पुत्र ने कहा कि पिताश्री, मैंने तो उनको युद्ध की चुनौती भी दे दी है। अब तो यह अश्व युद्ध के पश्चात ही उनको दिया जाएगा। राजा ऐसा सुनकर अपने भाई एवं पुत्रों के साथ सेना तैयार करके युद्ध क्षेत्र में जा पहुँचे। उधर जब अयोध्या के सैनिकों ने शत्रुघ्न को यह बात बताई तो शत्रुघ्न अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और युद्ध क्षेत्र में आ गए। अब दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी। शत्रुघ्न ने जब अपनी सेना से कहा कि यज्ञ का अश्व कौन छुड़ा कर लाएगा, तब भरत के पुत्र पुष्कल ने कहा, हे तात, युद्ध का अश्व मैं लेने जाऊंगा। आपके तथा तायाश्री के आशीर्वाद से मैं इन योद्धाओं को पराजित कर यज्ञ के अश्व को वापस लेकर आऊंगा। जब शत्रुघ्न और पुष्कल आपस में बात कर रहे थे तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर कहा, शत्रुघ्न भैया, यह राज्य भगवान शंकर के द्वारा रक्षित है। इस पर कोई भी आक्रमण कर इस राज्य को विजित नहीं कर सकता है। अतः मेरी माने तो आप युद्ध छोड़कर आपसी बातचीत से इसका हल निकालने की कोशिश कीजिए। हम राजा वीरमणि से बात करते हैं और श्री राम तक यह संदेश पहुंचाते हैं। प्रभु श्री राम वीरमणि के परम मित्र हैं, वो हमारी बात अवश्य मानेंगे। तब शत्रुघ्न बोले, इतनी छोटी सी बात के लिए भैया का यहाँ आना उचित नहीं है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। जब युद्ध के लिए आ गए हैं तो डरना कैसा, अब युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर शत्रुघ्न सेना सहित राजा वीरमणि की सेना के सम्मुख जा पहुँचे। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया
दोनों सेना के वीर योद्धा एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। पुष्कर राजा वीरमणि से युद्ध करने लगा। हनुमान जी वीर सिंह से जा भिड़े। दोनों सेना के योद्धाओं में घमासान युद्ध होने लगा। अंत में पुष्कर ने राजा वीरमणि पर भयंकर बाणों की बरसात कर दी, जिससे वीरमणि मूर्छित होकर गिर पड़े। उधर हनुमान जी ने भी एक बड़े से पेड़ को उखाड़कर वीर सिंह पर प्रहार कर दिया, तो वीर सिंह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अंत में शत्रुघ्न ने वीरमणि के दोनों पुत्रों को नागपाश में बांध लिया। वीरमणि की सेना के जो मुख्य योद्धा थे, कुछ मूर्छित हो गए, कुछ बंदी बना लिए गए। बची हुई सेना भी छत बिछत पड़ी थी। वीरमणि की सेना को हारता देख शत्रुघ्न की सेना विजय नाद करने लगी। नाद सुनकर वीरमणि की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के निकट खड़ी है। तब राजा ने हाथ जोड़कर अपने आराध्य शिव का चिंतन किया। जब महादेव ने देखा कि मेरा भक्त संकट में है, तो उन्होंने अपने गढ़ नंदी, भृंगी, वीरभद्र आदि को वीरमणि की सहायता हेतु वहां भेजा। शिवगढ़ महादेव की जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े और सारी सेना का संहार करने लगे। अयोध्या की सेना को लगा कि जैसे प्रलय आ गई हो। जब उन्होंने भयानक मुख के रुद्रा अवतार वीरभद्र, नंदी, भृंगी के साथ शिवसेना देखी तो सारे सैनिक भयभीत होने लगे। शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा, यह वही वीरभद्र है जिसने प्रजापति दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। या तो तेज एवं शक्ति में महाकाल के ही प्रतिरूप हैं, इनसे जीत पाना असंभव है। यह सुनकर भरत का पुत्र पुष्कर बोला, हे तात श्री, आप चिंतित मत हो, अब जो भी होगा वो युद्ध में देखा जाएगा। वीरभद्र से मैं स्वयं युद्ध करूंगा। यह कहकर पुष्कर वीरभद्र के सामने युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया। पुष्कर वीरभद्र से शत्रुघ्न भृंगी से तथा हनुमान नंदी से जा भिड़े। उसके साथ साथ अयोध्या की सारी सेना भी रण क्षेत्र में जा पहुंची। पुष्कर ने अपनी सारी दिव्य शक्तियों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, परंतु वीरभद्र ने उनको नष्ट कर दिया। तब वीरभद्र ने कहा, हे बालक, अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, क्यों अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हो। तब पुष्कर ने कहा कि वीर युद्ध करते हैं, सलाह नहीं देते। यह कहते हुए पुष्कर ने शक्ति से वीरभद्र पर प्रहार किया, जो वीरभद्र के सीने पर जा लगा। इससे वीरभद्र को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने गरजते हुए त्रिशूल से पुष्कर का सिर काट लिया और भयानक सिंहनाद करने लगे। हनुमान जी नंदी से भयंकर युद्ध कर रहे थे। उन दोनों में ऐसा युद्ध हुआ जैसा किसी में नहीं हुआ था। दोनों ही शिव के तेज से उत्पन्न हुए थे। एक भी हार मानने को तैयार न था। बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात नंदी ने शिवास्त्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी पराभूत हो गए। इस तरह से अयोध्या की सेना हारने लगी। तब हनुमान जी ने शत्रुघ्न से कहा कि हमने आपसे पहले ही कहा था, परंतु आपने नहीं माना। अब इस संकट का एक ही उपाय है कि हम श्री राम को सूचित करें, उनको याद करें। ऐसा सुनते ही शत्रुघ्न, हनुमान और सैनिक सभी मिलकर श्री राम को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुन श्री राम तत्काल ही वहां पहुँचे। उनके साथ लक्ष्मण तथा भरत भी थे। श्री राम को देखकर सारी सेना में खुशी की लहर दौड़ गई तथा उनका मनोबल बढ़ा। अब सबको लगने लगा कि हमारी जीत निश्चित है। श्री राम के आ जाने से ऐसा लगा जैसे सेना में नए प्राणों का संचार हो गया है। तब श्री राम ने शत्रुघ्न को मुक्त कराया और लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त कराया। परंतु भरत ने जब देखा कि पुष्कर की मृत्यु हो गई है तो वह बहुत दुखी हुए।
उनकी आंखों में अश्रु भर आए। पुष्कल को मृत देखकर श्री राम को क्रोध आ गया। उन्होंने वीरभद्र से कहा कि जिस प्रकार तुमने पुष्कल का वध किया है, ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हारा अंत करूंगा। ऐसा कहते हुए श्री राम ने शिवगणों की सेना पर धावा बोल दिया। भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। राम ने अपनी दिव्यास्त्रों से नंदी, भृंगी एवं वीरभद्र सहित सारी सेना को विदीर्ण कर दिया। श्री राम के प्रताप से जब सारी सेना छत बिछत हो गई, तब सारे गण एक साथ शिव का आह्वान करने लगे। इस युद्ध को स्वर्ग से देवता भी देख भयभीत हो रहे थे। जब शिवजी ने देखा कि उनके गण और भक्त दोनों संकट में हैं, तो शिवजी स्वयं वहां पधारे। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव भी युद्ध क्षेत्र में आए हैं, तो उन्होंने अपने शस्त्र को एक तरफ रख शिवजी को साष्टांग प्रणाम किया। श्री राम ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे देवों के देव महादेव, हमें यह शक्ति आपके वरदान स्वरूप ही दी गई है। हे प्रभु, आपके प्रताप से ही मैं रावण का वध कर पाया। लंका विजय हेतु आप ही ने मुझे आशीर्वाद दिया था। रामेश्वरम की स्थापना आपके कारण ही संभव हो सकी। मेरी जो भी शक्तियां हैं, वह आपके आशीर्वाद का फल है। हे कृपा निधान, यह अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन भी आपकी प्रेरणा से ही हो रहा है। इसलिए हे महादेव, हम पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। यह सुनकर भोलेनाथ बोले कि आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं और हमारी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, किंतु मैंने अपने भक्तों की रक्षा का वचन दिया है और मैं वचनबद्ध हूँ। मैं युद्ध से विमुख नहीं हो सकता, अतः आप चिंता को त्याग मुझसे युद्ध करें। शिव जी की यह बात सुनी तो राम ने कहा कि हे भोलेनाथ, सब कुछ आपकी कृपा और इच्छा से होता है, अतः मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। यह कहकर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री राम ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग भोलेनाथ पर कर दिया, परंतु भोलेनाथ को संतुष्ट न कर सके। अंत में राम ने पाशुपात अस्त्र का संधान किया। तब श्री राम जी महादेव से बोले, हे भगवान, ये अस्त्र आपने ही मुझे वरदान स्वरूप दिया था, जिसको सारे लोकों में कोई काट नहीं सकता। इसका आपकी आज्ञा से मैं आप पर ही प्रयोग कर रहा हूँ। यह कहते हुए श्री राम ने उस महान दिव्यास्त्र को शिव जी पर चला दिया। वह शिव जी के हृदय में जाकर समा गया और महादेव उससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर श्री राम से कहा कि तुमने मुझे युद्ध में संतुष्ट किया है, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांगो। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि महादेव, इस युद्ध क्षेत्र में पुष्कल पुत्र के साथ साथ जितने भी वीर योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन सब को जीवन दान दीजिए। जीवन दान का वरदान सुनकर महादेव मुस्कुराकर बोले, तथास्तु। तब पुष्कल सहित सारे योद्धा जीवित हो गए। इसके बाद महादेव की आज्ञा से अश्वमेघ का अश्व श्री राम को दे दिया गया। तब राजा वीरमणि अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं भी शत्रुघ्न के साथ चल दिए।